Now the 16th one we have a triangle ABC और उसमें यहाँ पे हमें बोला गया इक्वेशन निकालनी है आपने एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए, लेंथ भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी वुड बी फाइंडिंग द स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप बहुत इजीली निकल सकता है और परपेंडिकुलर लाइन का भी निकल जाएगा उसी से, क्योंकि वी नो द रिलेशन, परपेंडिकुलर रिलेशन। स्लोप ऑफ BC निकालते हैं पहले, दैट वुड बी y2 minus y1, that's 2 minus minus 1, 1 minus 4, so this would be 3 in the numerator और डिनोमिनेटर में आपके पास -3 आ जाएगा, दैट वुड बी -1। अब देखो स्लोप आ गया BC का, अब आई कैन फाइंड इट फॉर स्लोप ऑफ AM, किसके इक्वल होगा -1 स्लोप ऑफ BC in this case, so I would have -1 in division -1 से -1 कैंसिल ऑफ हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ AM, that's 1, that's equal to 1 in this case। अब हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स A, यहाँ पे वर्टेक्स A है हमारा, तो उसके थ्रू लाइन फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, y minus y1, M is there, x minus x1 is there, so y1 हमारा यहाँ पे क्या होगा, कौन सा पॉइंट है इस लाइन का, that's 2,3, so y1 is 3, m would be 1 here, x minus x1, that's 2 in this case, so हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, that's y minus 3 is equal to x minus 2, और a की तरफ कर देते हैं इनको, -x plus y minus 3 plus 2, that's positive, sorry -3 plus 2 now, so it would be -1 and equals 0 in this case, so this is my equation of the line AM। AM की लाइन आ चुकी है हमारे पास, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। अब BC की भी इक्वेशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, BC की फाइंड आउट करो, दैट्स y minus y1, पॉइंट ले लो आप ये वाला -1 and 4, सो इट वुड बी y minus y1, y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, यू कैन पुट y1 वैल्यू टू बी -1 और राइट साइड पे m है आपके पास, तो वो क्या आ जाएगा -1 और मल्टीप्लीकेशन में x minus 4 इज देयर, सो वैल्यू वुड बिकम y plus 1 is equal to -x plus 4, this is your equation। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y plus x हो गया is equal to 4 minus 1, that's 3, ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो दो इक्वेशंस आ चुकी हैं हमारे पास, अब हम क्या करेंगे इसका फाइंड आउट करने के लिए, लेंथ निकालने के लिए क्या फाइंड करोगे, d वैल्यू, ठीक है। सो x1 here is 2, y1 here is 3, पहले d निकाल, d फाइंड आउट करना है हमें, सो d वुड बी इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c, एंड डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, आई वुड हैव रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो हियर इन दिस केस पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b and c, x1 y1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in it, a would be 1 in this case, b आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, it would be 1 again, ठीक है। a1 हो गया, b1 हो गया आपके पास, और c आपके पास क्या हो जाएगा, that would be -3, I am using the equation of BC here, so ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, that's 2 and 3 in this case, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें, सो इस पॉइंट को हम यूटिलाइज करेंगे, I would have x1 value to be 2, y1 value to be 3, now put up all the terms here, a की जगह 1, x1 की जगह 2, b की जगह 1, y1 की जगह 3, c in this case is -3, और डिवीजन में आपके पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो नीचे तो हमारे पास √2 आ गया, and in the numerator you would have 2 value, so हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 2√2। अब इसको रैशनलाइज करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे √2 से, डिवाइड भी करोगे, so you would have 2√2 divided by 2, the value would be √2 units in this case।